बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। शुजाबाद के नवाही इलाके मुकीमपुर के मरकजी कब्रिस्तान मुकीम शाह की चारदीवारी न होने की वजह से करीबी खाना बदोश कबीलों के जानवर कब्रिस्तान में लगी कब्रों पर पौधे खाने लगे और कब्रों की बेहुरमती करने लगे। शहरियों का असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद, चीफ ऑफिसर बल्दिया और जिम्मेदारान महकमे के अफसरान से मरकजी कब्रिस्तान मुकीम शाह की चारदीवारी तामीर कराने का मुतालबा। शुजाबाद के मरकजी कब्रिस्तान मुकीम शाह में चारदीवारी न होने की वजह से करीबी खाना बदोश कबीलों के पालतू जानवर जिनमें गधे, घोड़े, भेड़, गाय, भैंस वगैरह बकरियां शामिल हैं, अक्सर औकात घास चरने के लिए कब्रिस्तान का रुख कर लेते हैं, जहां पर शहरियों की तरफ से अपने प्यारों की कब्रों पर पौधे भी खा जाते हैं, जबकि गधे, घोड़े, भेड़, गाय, भैंस, बकरियां कब्रों पर पेशाब करते हुए भी नजर आते हैं, जिससे कब्रों की बेहुरमती होती है। इसके अलावा इलाके भर के आवारा कुत्तों और जानवर भी मरकजी कब्रिस्तान का रुख करते हैं, जिनके फुजले से कब्रिस्तान में गंदगी और ताफून फैला रहता है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद, चीफ ऑफिसर बल्दिया और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान मुकीम शाह की चारदीवारी तामीर कराई जाए। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद ने कहा है कि पौधे लगाना बेहतरीन सदका जारिया है। आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। तमाम शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हुकूमत के माहौल दोस्त इकदामात का हिस्सा बने। वतने अजीज को सरसब्ज़ शादाब बनाना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। एक दरख्त कई सौ जिंदगियों की बका का जरिया है। आलूदगी से महफूज साफ सुथरे माहौल के लिए दरख्त लगाना नागुज़ीर हो चुका है, जो नेकियों में इजाफे की मुनाफा बख्श सरमायाकारी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान का शेखुपुरा में स्मार्ट जंगल प्रोजेक्ट शुरू करना उनके माहौल को आलूदगी से पाक करने के अज़्म का खुला इजहार है। ये प्रोजेक्ट पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल साबित होगा और मुल्क भर में इस तर्ज के मजीद प्रोजेक्ट जल्द सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान कौम के हकीकी मसीहा हैं, जिन्होंने मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली की खातिर तारीख साज इकदाम उठाए हैं। वो रात दिन अवाम की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान का शुमार दुनिया की तेजी से तरक्की करती मईशतों में होना मौजूदा हुकूमत की मरबूत और मजबूत मुआशी पॉलिसियों का नतीजा है। हुकूमत को मुआशी महाज पर कमजोर बयान करने वाले अपोजिशन रहनुमा आज कौम से छुपते फिर रहे हैं। उनकी झूठी बयानबाजी कौम के सामने आ चुकी है। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। डीएसपी ट्रैफिक शौकत अली जोया ने मोटर व्हीकल एग्जामिनर ऑफिसर अहमद सईद के हमरा ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के उम्मीदवारों के ड्राइविंग टेस्ट लिए और कामयाब करार पाने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीएसपी ट्रैफिक शौकत अली जोया ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंसों का इजरा मेयारो शराइत पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारों के लिए यकीनी बनाया जा रहा है। लाइसेंस उसी को मिलेगा जो उम्मीदवार ड्राइविंग स्किल्स का हामिल होगा। रिश्वत सतानी के कल्चर को जड़ से उखाड़ फेंका गया है। किसी तरह की सिफारिश को भी कभी किसी खातिर में लाया नहीं गया। हमारी अवलीन तरजीह मेरिट की बालादस्ती है, जिसकी तरवीज की खातिर मुकम्मल दयानतदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एग्जामिनर ऑफिसर अहमद सईद ने कहा कि गाड़ी अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में हो तो किसी भी वक्त कोई रोड हादसा मुमकिन हो सकता है। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों की हौसला शिकनी जरूरी है, जिसकी खातिर मौसर इकदाम उठाए गए हैं। ई लाइसेंसिंग प्रोग्राम का इजरा नहायत मौजू और मुअस्सर कदम है, जिसकी हौसला अफजा नताइज बरामद हो रहे हैं। पंचकोर में साबिक रुकन असम्बली हाजी मोहम्मद इस्लाम बलोच, मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी मकबूल अहमद उनीस अहमद ने अपने फैमिली के हमरा मोअज़्ज़िज़ीन के हमरा अपनी रिहाइश गाह पर एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिनों पहाड़ी इलाके में शहीद होने वाले सगीर अहमद बादीनी एक बेज़रर इंसान थे। उसे नाहक शहीद किया गया, जिसकी वजह से पूरा खानदान ज़हनी कोफ्त में मुब्तला है। सगीर अहमद का एक साथी जो वाक़े के रोज उनके साथ था, वो भी शदीद जख्मी हालत में कराची के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। शहीद सगीर अहमद शिकार के शौकीन थे। उनका किसी से कोई तनाज़ा और झगड़ा नहीं था। पंचकोर के पहाड़ी इलाके में शिकार के लिए गए थे, मगर उसे बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, जिससे पूरी फैमिली अजियतनाक दर्द से गुजर रही है और जिले इंतजामिया ताहाल कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम है। डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया और अस्पताल में इंतजामात का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने DHQ अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों की इयादत की और उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियत के मुतालिक दरियाफ्त किया।
डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी में कोताही बरतने पर डॉक्टर्स की सजनिश भी की और उन्हें हिदायत की कि वो इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद की फ्राहमी में कोई गफलत न बरतें। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सीटी स्कैन यूनिट का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला इंतजामिया अस्पतालों में इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियत फ्राहम करने के लिए मुअस्सर इकदाम कर रही है। शुजाबाद से खबर शामिल करते हैं। इंसानियत की खिदमत इंसानी मिराज है। रफाही खिदमत के जरिए रज़ाए इलाही और इंसानों की मोहब्बत हासिल की जा सकती है। अल फारूकिया ट्रस्ट शुजाबाद की खिदमत काबिल सिताइश हैं। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोकर ने अल फारूकिया ट्रस्ट रजिस्टर्ड शुजाबाद के जेर इंतजाम गल्ला मंडी शुजाबाद में लगाए गए RO प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अल फारूकिया ट्रस्ट की काविशों से इलाका भर में लगाए गए 16 RO प्लांट्स, फ्री डायलिसिस सेंटर, बेवगान की किफालत इंसानियत की अजीम खिदमत और काबिल तकलीद अमल है। इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए अल फारूकिया ट्रस्ट शुजाबाद के चेयरमैन मौलाना जुबैर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि पानी पिलाना अफसल सदका है। उन्होंने कहा कि शुजाबाद गंदे पानी की वजह से बीमारियों का घर बन चुका है। एक बड़ा खित्ता ज़ेरे ज़मीन मीठे पानी से महरूम होकर नहरी पानी इस्तेमाल कर रहा है। मुखय्यर हजरात आगे बढ़कर पीने के पानी का बुनियादी हक इंसानियत को फ्राहम करें। उन्होंने कहा कि अल फारूकिया ट्रस्ट की कोशिश है कि हर यूनियन काउंसिल में RO प्लांट लगा दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान जीशान जावेद ने ई खिदमत मरकज का दौरा किया। सालीन से मुलाकात के साथ सहूलियत का जायजा लिया। मैनेजर मुदस्सर सहरानी सर्विसेज से मुतालिक ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान जीशान जावेद ने ई खिदमत मरकज का दौरा किया। सालीन से मुलाकात के साथ सहूलियत का जायजा लिया। मैनेजर मुदस्सर सहरानी ने सर्विसेज से मुतालिक ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ई खिदमत मरकज के हर काउंटर पर गए, ई टिकटिंग और पहले आइए पहले पाइए की सहूलत का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ई खिदमत मरकज में अवामी शिकायत का बर वक्त अजाला किया जाए। मैनेजर मुदस्सर सहरानी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ई खिदमत मरकज में विफाकी और सूबाई महकमों की 60 के करीब सर्विसेज फ्राहम हैं। रजिस्ट्री, डोमिसाइल, ड्राइविंग लाइसेंस, नादरा और दीगर सहूलियात दी जा रही हैं। वन विंडो ऑपरेशन के तहत एक ही छत के नीचे रिकॉर्ड तादाद में सरकारी सर्विसेज पुरसकून और साफ सुथरे माहौल में फ्राहम की जा रही हैं। शुजाबाद शहर के मेन वस्त में मुल्तान रोड पर कायम फवारा चौक इंतजामिया की अदम तवज्जो, गफलत और लापरवाही के बायस भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। 24 घंटे फवारा चौक पर नशई लोगों का राज रहता है और नशई और गाड़ियों के मकीनों ने इसको अपनी अमा जगह बना लिया है। अहलियाने शहर और फ्लाही वर्कर हाजी नईम चौहान ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और शुजाबाद की इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फवारा चौक की तामीर तरजीही बुनियादों पर की जाए ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो सके। यहाँ पर एक अदद फवारा लगा हुआ था और इस जगह ग्रोसरी प्लांट था। फवारा जब चालू था तो ये जगह शहर की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनती थी और लोगों के लिए तफरीह का जरिया था। फवारे की वजह से उसका नाम फवारा चौक रखा गया, मगर 10 साल से टूट फूट का शिकार है और न ही ग्रोसरी प्लांट और फवारे का नामो निशान है। अब इस जगह पर मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ियों का कब्जा हो चुका है। मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ियों के मैकेनिक काम कर रहे हैं। फवारा चालू होने से शहर की खूबसूरती में इजाफा होता था। वजीर आजम सिटीजन पोर्टल पर दरख्वास्त दी और अखबारात में खबर शाया की। न्यूज चैनल पर खबर नशर की गई मगर अमल दरामद न हुआ। एक बार फिर अहलियाने शहर और फ्लाही वर्कर हाजी नईम चौहान ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, कमिश्नर मुल्तान और MNA खान इब्राहिम खान से अपील की है कि फवारा चौक को अपनी असल हालत में लाया जाए ताकि शुजाबाद शहर की खूबसूरती में इजाफा हो सके। खबर शामिल करते हैं जिला बहावलनगर से। हमारे नुमाइंदे सैयद जहीरुल हसन गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी अमला बादशाह सलामत बन गया। दोपहर 11 बजे शहर की सफाई शुरू करते हैं। शहरी और ताजिर हजरात शदीद परेशान। दोपहर के वक्त शहर में मिट्टी ही मिट्टी कर दी जाती है। बहुत दिनों बाद आज अमला सफाई DC ऑफिस रोड पर देखा गया। बहावलनगर शहर कूड़ेदान में तब्दील। एक्सियन और दीगर अमला शहर दुश्मनी की पॉलिसी पर गामजन। अव्वल तो शहर भर में अमला सफाई नजर ही नहीं आता और अगर चंद एक रोड जिनमें DC ऑफिस रोड और DC की रिहाइश का रोड यहाँ अमला आता है और वो भी दोपहर 11 बजे सफाई शुरू की जाती है, जिससे शहरी और ताजिर हजरात शदीद तकलीफ में नजर आते हैं। दोपहर के वक्त उन रोड्स पर मिट्टी ही मिट्टी उड़ा दी जाती है, जिससे शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों का मुतालबा है कि पूरे शहर का सफाई का इंतजाम बेहतर किया जाए और इस चाहाना रवैये को तब्दील किया जाए ताकि ये अलसुबह अपने फराइज अदा करें।
اسلام آباد سے عباس ملک کی رپورٹ کے مطابق وفاقی پولیس نے جینڈر پروٹیکشن یونٹ کی 3 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ گزشتہ 3 ماہ میں اسلام آباد میں خواتین پر تشدد کی 521 شکایات موصول ہوئی۔ مار پیٹ، جنسی ہراسگی، ذہنی تشدد، ڈرانا دھمکانا اور نازیبا الفاظ کا استعمال جیسی شکایات شامل تھیں۔ 217 شکایات جینڈر پروٹیکشن یونٹ کی ہیلپ لائن 8090 پر موصول ہوئیں۔ 304 شکایات ڈیسک پر تحریری شکل میں موصول ہوئی۔ 467 درخواستوں پر فوری خواتین کی داد رسی کر کے نپٹا دیا گیا۔ خواتین پر تشدد کرنے والے 10 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے۔ 44 شکایات پر انکوائری کی جا رہی ہے۔ جینڈر پروٹیکشن یونٹ متاثرہ خواتین کی مدد میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس یونٹ کے قیام سے خواتین اور بچوں کی ہراسگی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی۔ خواتین کا پولیس پر اعتماد بحال ہوا ہے اور بلا خوف و خطر پولیس سے مدد حاصل کر رہی ہیں۔ عملہ کال موصول ہونے پر فوری طور پر رسپانس فراہم کرے۔ کسی قسم کی کوتاہی، لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ وفاقی گورنمنٹ بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول کے 400 اسکول کی کتابیں اور لرننگ میٹیریل بھکر پہنچ گیا۔ 1 سال سے کتابوں سے محروم بچوں کو کتابیں اور لرننگ میٹیریل آج تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ اسکول وفاق کے انڈر تھے، اب صوبوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں بیکس کے ڈیپٹی ڈائریکٹر اور ٹیچرز سے بات کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر ڈویژنل انچارج سرگودا، آج ڈسٹرکٹ بکھر میں تقریباً تمام بیکس ٹیچر کی بکس 404 سکول کی تقریباً 32,000 بکس پہنچ چکی ہیں اور آج ہم ڈسٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا ٹیچنگ لرننگ مٹیریل جو ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے، وہ بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ منسٹری فیڈرل ایجوکیشن کی طرف سے یہ ساری چیزیں فری آف کاسٹ جو ہے نا ٹیچر کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ جو صوبے ہیں ہمارے اسکولوں کو یہ آن کریں گے اور ان کا کوئی سروس اسٹرکچر بنائیں گے۔ میرا نام زینت بانو ہے، میں پیشے کے لحاظ سے بیسک ایجوکیشن کمیونٹی ٹیچر ہوں اور آج ہمیں جو ہے وہ ہمارے اسکول کے طلباء کے لیے سلیبس یہاں پہ بکس موجود ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں 1 سال کے بعد، یہ تقریباً ہمیں مل رہی ہیں اور باقی تمام TLM ہمیں جو ہے وہ اس وقت مل رہا ہے اور ہماری خوشی کی بہت زیادہ انتہا ہے۔ اور اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارا جو ہے تمام بقایا جات کلیئر کر دیے ہیں، تو اب ہم پنجاب حکومت کے انڈر آ گئے۔ تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے ان سے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور جیسا کہ شفقت محمود صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم سے کہ آپ کو ریگولر کیا جائے گا، تو ہمیں ریگولر بھی کیا جائے اور ہماری سیلریز کا بھی انکریز، ہماری سیلریز انکریز کی جائے۔ اور کچھ یہ کہ ہمارے ساتھ آج ہمارے ڈویژن کے انچارج بھی موجود ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ہے اور آج بکس وغیرہ میں مل رہی ہیں۔ تو لازم بات ہے ایک استاد کے لیے اگر تعلیمی میٹیریل ہوگا تو وہ بچوں کو پڑھانا جو ہے وہ بہت آسان ہوگا۔ اور ہمارے اسکول ایسے ہیں جن جگہوں پر گورنمنٹ کے اسکول نہیں ہیں وہاں پر ہم لیبر چائلڈ بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں۔ تو ہماری حکومت پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا کوئی تعلیمی اسٹرکچر بنایا جائے اور میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے ڈویژنل ہیڈ کا جنہوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ڈسٹرکٹ بکھر کے تمام ٹیچرز کے ساتھ۔ حیدرآباد پولیس کی کچی شراب فروشوں کے خلاف کارروائیوں میں 2 ملزمان گرفتار، 30 لیٹر شراب برآمد۔ SSP حیدرآباد عبدالسلام شیخ کے احکامات کی روشنی میں حیدرآباد پولیس کی سماج دشمن عناصر کے خلاف پے در پے کارروائیاں جاری۔ ہمارے رپورٹر غلام حسین چانڈیوں کے مطابق تھانہ پنیاری SHO انسپیکٹر عبدالکریم عباسی کی ASI صدام حسین اور دیگر سٹاف کی ہمراہ کارروائی دوران پیٹرولنگ مسلم قبرستان کے قریب سے منشیات فروش بنام معظم علی عرف ٹیپو کو 10 لیٹر کچی شراب سمیت گرفتار کر کے ملزم کے خلاف حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ پھلیلی SHO انسپیکٹر نیاز احمد بنہور کی ASI کرم الدین اور دیگر سٹاف کی ہمراہ کارروائی دوران پیٹرولنگ مخفی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے میر فلیٹس اولڈ پاور ہاؤس کے قریب سے منشیات فروش بنام توفیق کھوکر کو 10 لیٹر کچی شراب برآمد کر لیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ رخ کرتے ہیں مامو کانجن سے۔ ہمارے بیورو چیف نعمان علی کی رپورٹ کے مطابق مامو کانجن ایمرجنسی میں خاکروبوں کا مریضوں کو چیک کرنے کا معاملہ۔ انکوائری افسران بھی عملے سے سازواز ہو گئے۔ انکوائری پر بلوا کر تنخواہ دیا گیا، شہریوں کا شدید احتجاج۔ مامو کانجن کے نواحی گاؤں 509 گاؤں پے کے رہائشی عبداللطیف ولد غلام باری کو ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے پر رورل ہیلتھ سینٹر مامو کانجن لایا گیا، جہاں پر ایمرجنسی میں ڈاکٹرز اور دیگر عملہ غائب تھا۔
मरीज को मरहम पट्टी खाकरोबों ने करके फारिग कर दिया था। मरीज के लवाहिकीन के पूछने पर कहा गया कि मरीजों को टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया गया है और रजिस्टर एंट्री में भी मरीज का इंदराज नहीं किया गया। मरीज को मियो अस्पताल लाहौर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने मरीज को टेटनस क्लियर कर दी। प्रिंट मीडिया पर खबरें चलने पर मुतल्लिका अमले के खिलाफ इंक्वायरी लगा दी गई। वर्षा को इतला दी गई कि 1 बजे आपके मामले की इंक्वायरी है, जबकि इंक्वायरी अफसरान आए और मुतासरीन से मिले बगैर चलते बने। अस्पताल के अमले ने मुतासरीन को ये कहकर टरखा दिया, इंक्वायरी कैंसिल हो गई है, 2 तारीख को दोबारा की जाएगी। मरीज के लवाहिकीन का आला हुकाम से मुतालबा है कि किसी ईमानदार ऑफिसर से इंक्वायरी करवाई जाए। इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा किसी और मरीज की जिंदगी दाव पर न लग सके। इस्लामाबाद से अब्बास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नई सियासी जमात सबका पाकिस्तान के बानी सदर ने कहा है कि हमारी जमात नए जज्बे और मुनफरिद मंशूर के साथ मैदान सियासत में आई है, जिस पर अमल करके हम वतन अजीज को सबके लिए एक जैसा और बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। क्योंकि इस वक्त 24 करोड़ की आबादी वाला मौजूदा पाकिस्तान मराहत याफ्ता और मखसूस तबके का मुल्क है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नई सियासी जमात सबका पाकिस्तान के बानी सदर डॉक्टर मोहम्मद मुनीर का अपनी नई जमात के क़याम का ऐलान और मंशूर पेश करते हुए कहना था कि हमने पाकिस्तान के महरूम तबके की नुमाइंदगी के लिए नई सियासी जमात की बुनियाद रखी है, जिसका मुनफरिद और जुदागाना मंशूर पाकिस्तानी अवाम की हकीकी नुमाइंदगी का मजहर है, जिस पर अमल दरामद करके 24 करोड़ अवाम को उनके तमाम बुनियादी हकूक की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। डॉक्टर मोहम्मद मुनीर का पार्टी मंशूर के चीदा नकात बताते हुए मजीद कहना था कि हमारी पार्टी महंगाई को कम करने और इनडायरेक्ट टैक्स की जगह डायरेक्ट टैक्स को फरोग देंगे। हम अवामी खिदमत का जज्बा लेकर मैदान सियासत में आए हैं और अगर हमें मौका मिला तो पाकिस्तानी अवाम देखेंगे कि सबका पाकिस्तान पार्टी कैसे उनके हकूक का तहफ्फुज को यकीनी बनाएगी और इस मुल्क को आम आदमी का पाकिस्तान बनाकर दम लेगी। इस्लामाबाद से अब्बास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में इंसानी फलाह बहबूद के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को सराहा। आलमी बरादरी पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अफ़गानों की समाजी, इक़्तिसादी और इंसानी हवाले से मुआवनत की फराहमी को यकीनी बनाएं। वज़ीर ख़ारजा ने सेक्रेटरी जनरल को अफगानिस्तान से मुख्तलिफ ममालिक के सफारती अमले के इनखला के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से जारी मुआवनत से आगाह किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने अफगानिस्तान में फलाही सरगर्मियों में मसरूफ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों की खुसूसी मुआवनत पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस को पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इस्लामाबाद से अब्बास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की साबिक सदर ममनून हुसैन की रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ की साबिक सदर ममनून हुसैन के साहिबजादों अरसलान और सलमान से मुलाकात, अहले खाना से ताज़ियत की और फातिह खानी की। ममनून हुसैन एक बाकमाल शख्स और पार्टी का कीमती असासा थे। मुल्क कौम, जमहूरियत और पार्टी के लिए उनकी खिदमत ता देर याद रखी जाएंगी। वो एक साफ को पुख्ता नजरियात पर कारबंद और बसीरत अफरोज शख्सियत के मालिक थे। लालू रायनक में आज तीसरे दिन भी नौजवान इत्तेहाद लालू रायनक की तरफ शहर की सफाई न कराने पर शहर की मुख्तलिफ गलियों में निकास के गंदे पानी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। नौजवान इत्तेहाद लालू रायनक की तरफ से गंदे पानी में खड़े रहकर एहतजाज किया। नौजवान इत्तेहाद लालू रायनक के रहनुमा अमजद खासखेली, आरिफ तनियो, नूर चांडियो, नाली मिट्ठू मलोच, मोहम्मद मिनहाल चांडियो और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर के मुख्तलिफ महाजिन में काजी मोहल्ला, खासखेली, पतोजा मोहल्ला, खेरी मोहल्ला, शीदी मोहल्ला, चांडिया मोहल्ला में सफाई न कराई गई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। सफाई करायो, शहर बचाओ, 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 सफाई करायो, शहर बचाओ। अच्छा ना साईं मैंने सफाई सफाई असिचा गुरवता सफाई असिचा गुरवता सफाई मलेशिया गुरवता सफाई। इस्लामाबाद से अब्बास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना वेस्टरिज के इलाके रेस रोड पर मुलजिम की पुलिस पार्टी पर फायरिंग।
फायरिंग से हेड कांस्टेबल जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सीपीओ रावलपिंडी जख्मी एहलकार की इयादत करने अस्पताल पहुंचे। एसपी पोटोहार को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत की। मुलजिम की तलाश और गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन सर्चिंग के दौरान वेस्टिज के इलाका अलाहाबाद के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान की पुलिस पार्टी पर दोबारा फायरिंग के तबादले के दौरान एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम का कुछ देर कबल फायरिंग करके पुलिस एहलकार को जख्मी करने का इंकशाफ। तफसीलात के मुताबिक वेस्टिज पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल को रोका तो मोटरसाइकिल सवार से चेकिंग के दौरान आइस बरामद हुई। इसी दौरान मुलजिम ने पिस्टल से फायरिंग की, जिससे हेड कांस्टेबल शेरफगंज जख्मी हो गया। मुलजिम फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। सीपीओ मोहम्मद एहसन यूनुस जख्मी एहलकार की इयादत करने अस्पताल पहुंच गए। एसपी पोटोहार को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत की। मुरीदके से खबर शामिल करते हैं। ट्रक के ड्राइवर और दीगर अमले ने बमुश्किल अपनी जानें बचाई। ट्रक में आग लगने की इतला पर रेस्क्यू 1112 मुरीदके की इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर अपनी जानें बचाई। इतलात के मुताबिक न्यू रफ्तार हजारा गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसी लाहौर का ट्रक कंपनीज का सामान लोड करके रावलपिंडी की जानिब जा रहा था कि मेन जीटी रोड टाना फ्लोर मिल्स के करीब ट्रक में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते सारे सामान को अपनी लपेट में ले लिया। तहम ट्रक के ड्राइवर ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए ट्रक को सर्विस रोड पर खड़ा करके रेस्क्यू 1112 मुरीदके को फौरी इतला कर दी, जिस पर रेस्क्यू 1112 मुरीदके की इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। नुकसान की मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती है। ऑन न्यूज स्टूडियो से विलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।